हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेदांत अकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो यूनिट 4 थी हमारी लाइवलीहुड सिविक्स के 6th क्लास की जो सिविक्स है नागरिक शास्त्र, उसका जो हमने किया था कि अब क्या करना है। जो सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट 4 का लाइवलीहुड का, अर्बन लाइवलीहुड के बारे में हम पढ़ेंगे। शहरी जो आजीविका है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे रूरल लाइवलीहुड की बात करूँ, अगर रूरल लाइवलीहुड की बात करूँ तो रूरल लाइवलीहुड में हमने किस तरीके से पढ़ा था कि कितने प्रकार के किस तरीके से वो लोग अपने जीवन यापन करते हैं। तो कुछ लोग तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं और कुछ जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उन पर निर्भर करते हैं। और जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी 2-3 तरह के हमने लोग देखे। एक तो जो बड़े फार्मर थे, एक फार्मर्स हमने देखे, उनके पास अच्छा खासा पैसा खुद का भी था, खेती किसानी तो करते ही थे, साथ में उनकी इंडस्ट्री भी हो सकती थी, वो मनी लेंडर भी थे और उनके राइस मिल वगैरह जैसे छोटे छोटे काम भी थे। साथ ही साथ कुछ स्मॉल फार्मर्स थे, तो छोटे किसान थे, इनके पास कुछ जमीन का टुकड़ा वगैरह रहता था। वो उनके पास कुछ दिन के लिए तो पैसा होता था अपना काम धंधा करने के लिए, बाकी के काम के लिए वो क्या करते थे, बड़े फार्मर्स के पास काम करने जाते थे या शहर में काम करने जाते थे। वो सब हम देखा। और कुछ लोग होते थे जो लैंडलेस लेबर होते थे, इनके पास जो भूमि थी ही नहीं, तो वो क्या करते थे, बड़े किसानों के यहाँ काम करने जाते थे, सीजनल काम। बाकी टाइम पे जब काम नहीं होता था तो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ या कोई मैनुअल वर्क है शहर में या गांव में, वो देखते थे। तो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को भी पार्टिसिपेट करते थे। और बाकी की जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी ग्रामीण इलाकों में, वो क्या होती थी, जैसे कोई टी स्टॉल हुआ, साइकिल सुधारने की दुकान हुई, बुनकर हुए या कोई ट्रेडर हुआ, व्यापारी वगैरह, वो सब देखने को मिलता था। अब हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र में जो जीविकाएं हैं, किस तरीके से लोग जीविका अर्जित करते हैं, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसमें 2-3 चीजें खास हैं कि हम क्या देखेंगे कि जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे, जब आप कोई लोग अगर शहर से बिलोंग करता है तो वो जानता ही होगा कि कुछ लोग तो जो रेडा पटरी पे काम करते हैं, जो जनरली क्या है स्ट्रीट वर्कर्स उनको बोल सकते हैं, जो सड़कों पे काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर्स वगैरह फैक्ट्रीज में काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो डेली की दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजेस वर्कर्स, लेबरर्स हैं जो कैजुअल लेबरर्स। और कुछ लोग ऑफिस में भी काम करते हैं जो रेगुलर जॉब पे हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइज लेबर भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइज वर्क है वो पूरा। तो इन सब में हम देखेंगे कि अलग अलग जो तरह के काम है, इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या अलग अलग बातें हैं, क्या डिफरेंस है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो देखेंगे। और साथ ही साथ जो शहरी जीवन है, शहरी जो जीवन यापन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे एक कन्वर्सेशन के माध्यम से। एक लड़का है जो अपनी कहानी की तरह उसको बता रहा है इस चैप्टर में, और उसी की तरह हम समझेंगे अलग अलग टॉपिक्स। साथ ही साथ मैं बताता चलूंगा कि इसका इशारा किस ओर है, क्या ये बताना चाहता है, क्या ये समझाना चाहता है, हम देखते चले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अर्बन लाइवलीहुड, जो शहरी आजीविका है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। There are more than 5,000 towns and 27 big cities in India. अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5,000 से ज्यादा कस्बे हैं और 27 बड़े शहर हैं। जब हम बड़े शहर की बात करते हैं तो वो शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या जहां पे निवास करती है। एक बात कही जाती है दैट सिटी नेवर स्लीप्स, कि शहर जो है वो कभी सोते नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 24 आवर्स उनके यहाँ पे क्या चलती है, शहर में एक्टिविटीज कुछ ना कुछ चलती रहती हैं। दिन में काम हुआ, रात में उस अगले दिन के काम की तैयारियां शुरू हो जाती। आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन, देखते हैं कि क्या वो किसी के द्वारा उनको रोजगार दिया गया है या वो खुद से रोजगार है, स्वरोजगार तलाश रहे हैं या कर रहे हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को संगठित कैसे करते हैं, किस तरीके से वो उस काम को अंजाम देते हैं। अपना काम जो करते हैं, अपना काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय ने उनको जॉब दिया है, वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम को करते हैं। एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, और जानेंगे क्या उन लोगों के पास समान अवसर या समान रोजगार है उनके पास, या अलग अलग प्रकार के रोजगार है, वो सब जानेंगे।
तो एक कहानी की तरह शुरू करते हैं कि क्या वो लड़का जो है वो अपनी कजन के साथ कहाँ पे रहता था, सिटी। बात करते हैं पहले वो वर्किंग ऑन स्ट्रीट, जो सड़कों पे जो लोग काम करते हैं उनके बारे में कुछ चर्चाएं चलेंगी, उनके बारे में कुछ बात करेंगे, किस तरीके से वो अपना काम करते हैं। तो वो जनरली क्या करता है, घर से बाहर निकलता है सुबह सुबह, तो देखता है कि स्ट्रीट में काम होना शुरू हो गया है, एक्टिविटीज की आवाज आ रही है अलग अलग। कैसी एक्टिविटी, जैसे जो सब्जी बेचने वाले हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, वो अपनी सब्जी अरेंज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टोर्स वाले हैं, बास्केट वाले, वो फूलों की टोकरी अपनी सजा रहे हैं फूल बेचने के लिए। वो सब काम वहां पे चलता हुआ दिख रहा है। वी बोट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज, उन्होंने एक लाल गुलाब खरीदा और एक पीला गुलाब खरीदा। ऑन द पेवमेंट अपोजिट वी सॉ पर्सन सेलिंग न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर बेचते हुए लोग उन्हें दिखे। भीड़ भाड़ उस न्यूज़पेपर वाले के पास लगी हुई है, सभी जानना चाहते हैं कि आज की खबर क्या है। बसेस वगैरह, ऑटो रिक्शा वगैरह, वो स्कूल चिल्ड्रन जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, उनसे भरी हुई हैं, वो जा रहे हैं। नियर बाय अंडर द ट्री, एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ है अपने साजो सामान के साथ। और रोड साइड पे अगर देखें तो एक नाई भी वहां पे अपना काम कर रहा है। ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड टू एन अर्ली मॉर्निंग शेव, जो जिसको सुबह सुबह सेव करानी है, वो नाई के पास भी एक जो कस्टमर है वो खड़ा हुआ है। अ लिटिल वे डाउन अ रोड अ वुमन वाज पुशिंग अलोंग अ कार विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बोटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन, क्लिप्स और कुछ अन्य जो आइटम है उसको बेचने के लिए एक महिला भी एक रेड़े को कह सकते हो आप, उसको धकेलती हुई जा रही है उसको बेचने के लिए। और साथ ही साथ क्या देखते हैं कि एक अन्य पर्सन जो है वो साइकिल ट्रॉली, जिसको रेड़ा ही बोलते हैं हम जनरली आम भाषा में, उसको लेकर जा रहा है अपने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह बेचने के लिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रिक्शा की जो रिक्शा पुलर्स है वो खड़े हुए हैं इंतजार में कि कस्टमर आएंगे और उनको कहीं लेके जाएंगे। जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, ये एक रिक्शा वाला है जो इंतजार कर रहा है ग्राहकों का, और ये सो गया, जनरली दोपहर का टाइम रहा होगा, इंतजार कर रहा है किसी कस्टमर का। एक बच्चू मांझी हैं, इनकी एक कहानी हम पढ़ते हैं, रिक्शा पुलर हैं शहर में। ये क्या थे, गांव में, जो इनका गांव है बिहार से आते हैं और इनका ये गांव में राजमिस्त्री का काम करते थे, मैसन का। बट राजमिस्त्री का काम रेगुलरली गांव में नहीं होता था, रेगुलरली उनको जॉब जो है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार है, वो उनको नहीं मिलता था। जो कि जितना भी मिलता था वो उनकी फैमिली के गुजारे के लिए, परिवार के गुजारे के लिए काफी नहीं था। तो इसलिए शहर में आ गए। शहर में आने के बाद उन्होंने रिक्शा पुलिंग का, रिक्शा चलाने का काम शुरू किया। और वो काम कैसा था कि उसमें कभी कभी तो जो कमाई है, पहले तो उसका टाइमिंग देख लेते हैं कि 8:30 तक, शाम को 8:30 तक सुबह से स्टार्ट हो जाता था और शाम के 8:30 तक वो काम करता था। जनरली 10 से 30 रुपए वो 6 किलोमीटर के अंदर अंदर जो कस्टमर्स होते थे उनको लेना और लाना और ले जाना करता था। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों के साथ रहता था रेंट पे, जो कि उसको 150 से, जो 100 से 150 तक उसको खर्चा लगता था खाने का और रेंट का। और किसी दिन उसकी कमाई हो जाती थी 200 से 300 तक, और किसी दिन नहीं होती थी। तो जितना पैसा बचता था महीने का, अपना खर्चा काट के वो बाकी भिजवा देता था अपने परिवार के लिए। तो ये कहानी थी कि किस तरीके से रिक्शा पुलर जो राजमिस्त्री था वो शहर में आया और उसने एक काम शुरू किया, क्या, एक रिक्शा पुलर का। बच्चू मांझी जैसे बड़े एक मेजोरिटी लोग सड़कों पे काम करते हैं, जैसे रिक्शा पुलिंग का काम करते हैं। आपने ठेले लगे हुए देखे होंगे सड़कों के किनारे, अलग अलग लोग, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। आप आसपास गुजरते होंगे, सड़कों से गुजरते होंगे, इधर भी लेफ्ट और राइट आपको दिखते ही होंगे। उन लोगों को, वो सभी लोग कौन है जो सड़कों पे काम कर रहे हैं, अपना खुद का रोजगार है, उनका खुद का अपने अरेंजमेंट्स होते हैं। कुछ पकौड़ी वाले दिख सकते हैं आपको, समोसे वाले दिख सकते हैं, सब्जी वाले दिख सकते हैं आपको, कोई टायर पंचर वाला दिख सकता है आपको। तो कोई सर्विस दे रहा होता है, कोई सामान बेच रहा होता है, कोई सामान अरेंज कर रहा होता है, वो सब देखते ही हैं। कोई रिपेयरिंग वाला मिल सकता है आपको। दे वर्क ऑन देयर ओन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं किए जाते। क्या कि वो अपने आप ही खुद को ऑर्गेनाइज, संगठित करते हैं। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, उनको प्लान करना पड़ता है कितना खरीदना है, कहां से खरीदना है, कहां पे अपनी दुकान लगानी है। और जनरली उनकी दुकान भी कैसी होती है, टेम्पररी स्ट्रक्चर की होती है। आपने देखा होगा उनको टीन टपरी सी होती है उनकी दुकान, और उनको क्या बोलते हैं गाँव की लैंग्वेज में, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, खोखे की तरह की दुकान उनकी होती है। तो वो दुकान क्यों होती है ऐसी, क्योंकि पुलिस वालों का डर रहता है, नगर पालिका का डर रहता है, म्युनिसिपैलिटीज का, उनके पास लाइसेंस तो होते नहीं है कि कब पुलिस वाले आ जाए और उनके साजो सामान को हटवा दें, और उनको हटाना पड़ेगा, टेम्पररी स्ट्रक्चर है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उस पुलिस के डर से वो जो
अपना जो सेटअप है उसको हटाना पड़ सकता है, तो इसलिए वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर उसका रखते हैं। देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और शहर के कुछ भाग जो रिहायशी इलाके होते हैं उनमें वो जो लोग हैं जो सड़कों पे काम करते हैं, जो फुटपाथ और ठेलों पे काम करते हैं, उन लोगों को इन जैसे मतलब उन लोगों को कई सारे इलाके जो है सरकारी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, कोई सिक्योरिटी का रीजन हो सकता है, उसमें जाने की अनुमति भी नहीं होती। वेंडर सेल थिंग्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम। ज्यादातर जो वेंडर्स हैं उनकी जो चीजें होते हैं जो बेच रहे होते हैं, खाने का सामान कुछ हो सकता है, वो जनरली क्या होता है उनके घर परिवार के लोगों के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ होता है पहले से ही, और बस वहां पे जाके ठेले को लगा के, चाहे सड़क के किनारे हो या फुटपाथ पे हो, उनको बस बेचना होता है वो सामान। फॉर एग्जाम्पल, जो खाना बेचते हैं, स्नैक्स बेचते हैं स्ट्रीट पे, वो ज्यादातर घर पे ही बनाए हुए होते हैं और वहां पे आके वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं एक ये पिक्चर के माध्यम से एक ये रेड़ा जो खड़ा हुआ है, साइकिल ट्रॉली जिसको बोलते हैं, और बर्तन वगैरह लगे हुए, खाने का कुछ स्टॉल वगैरह यहाँ पे है। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स। लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर है भारत में, जो केवल कहाँ काम करते हैं, सड़कों पे, फुटपाथ पे जो काम करते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसी तरह का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा कि कितने लोग स्ट्रीट वेंडर हैं, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग। स्ट्रीट वेंडिंग टिल रिसेंटली, अभी तक क्या समझा जाता था कि ये ट्रैफिक के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, चलने के लिए जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। मगर कुछ संगठनों के एफर्ट से सरकार को भी ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि ये एक स्वरोजगार है, इकोनॉमी को चलाने का एक साधन है, और एक ऐसी इकोनॉमी है, हिडन इकोनॉमी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में काम करती है। हालांकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज है। किस तरीके से? इनको पता होता है 26 जनवरी कब आने वाली है, इनको पता होता है 15 अगस्त कब आने वाला है, इनको ये भी पता होता है दिवाली कब आने वाली है, होली कब आने वाली है, किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, क्या क्या चाहिएगा, नई स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, सब अरेंजमेंट यहाँ पे होते हैं। आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे पटाखे बिकते हुए दिखते हैं, दिए बिकते हुए दिखते हैं, या मोमबत्ती वगैरह या कोई कैंडल्स वगैरह, तो वो सब आपको देखने को मिलता है। मूर्ति वगैरह देखने को मिलती है। होली के टाइम में गुलाल वगैरह बिकते हुए दिखते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडे बिकते हुए दिखते हैं आपको। तो वो सब क्या है, तो गवर्नमेंट भी अब चाह रही है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, ऐसे कानून पास किए जाए ताकि इन स्ट्रीट वेंडर्स पे बैन ना लगे, इनको आज़ादी दी जाए, और कुछ जगह इनके लिए नियुक्त की जाए। जो हॉकर्स हैं, जो फुटपाथ और सड़क पे काम करते हैं, वेंडर्स हैं, उनके लिए कुछ जगह निर्धारित की जाए जहां पर वो आराम से अपना बिजनेस ऑपरेट कर सके, और एक लीगल तरीके से ऑपरेट हो, पुलिस भी उनको परेशान ना करे, म्युनिसिपैलिटी भी उनको परेशान ना करे। It has also been suggested that all mobile vendors should be allowed to move around freely। और जो मोबाइल वेंडर्स हैं, जो चलते हुए रेडे आपको दिखते होंगे, उनको फ्रीली मूव किया जा सके, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन महसूस ना हो। Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them। और उनकी कोई कमेटी भी बनाई जाए ताकि वो उनके बिहाफ पे निर्णय ले सकें, उनके बिहाफ पे अलग अलग जो प्रोग्राम है उनको सेटअप कर सकें। ये तो बात हुई उनकी जो फुटपाथ पे या सड़कों पे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बाजार में काम करते हैं। बाजार में काम करने वाले जनरली कैसे कैसे, आपको अलग को दुकान दिख रही होंगी। जब आप बाजार में जाते हो तो अनेकों दुकान आपको दिखती है, लाइन से दुकान दिखती है। कैसी कैसी दुकान आपको देखने को मिलती है? जैसे कुछ स्वीट्स की शॉप होंगी, कुछ खिलौनों की दुकान होंगी, कुछ कपड़े की, कुछ फुटवियर्स की, कुछ बर्तनों की, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो इस तरह की दुकान वहां पे देखने को मिलती है। और वहीं पे डेंटिस्ट, क्लिनिक वगैरह कुछ सर्विसेज के लिए भी वहां पे आपको शॉप मिल सकती है, डॉक्टर मिल सकते हैं, बार्बर मिल सकते हैं एक दुकान के अंदर। पहले जब हमने बार्बर को देखा था तो वो फुटपाथ पे था, अब एक उसकी शॉप भी हो सकती है, सैलून हो सकता है कोई, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जनरली क्या है कि वहां का जो बिजनेस सेटअप है वो किस तरीके से होता है वो हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बात हुई है हरप्रीत और वंदना की, ये 2 बिजनेस पर्संस हैं, इनके बारे में बात करें किस तरीके से इन्होंने शॉप को शुरू किया। हरप्रीत ने बताया कि उसके पिताजी और उसके अंकल ने एक छोटी सी शॉप बनाई थी, और फेस्टिवल टाइम पे या फिर संडेज को उसकी मदर और वो हेल्प करते हैं उस दुकान में। आई स्टार्ट वर्किंग देयर आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। और हरप्रीत ने उसमें काम करना कब शुरू कर दिया? जब उसका कॉलेज खत्म हो गया। अब एक दूसरी बात करते हैं वंदना के बारे में। वंदना ने बताया कि हमने वी ओपन दिस शोरूम, उन्होंने एक शोरूम ओपन किया कुछ साल पहले। वो एक ड्रेस डिजाइनर है, वंदना जो है एक ड्रेस डिजाइनर है। और बिजनेस चेंज, उनका जो बिजनेस है उसमें कुछ बदलाव आए, चेंज आए। कैसे कि
ड्रेस डिजाइनर है तो आजकल के जो लोग हैं वो स्टिचिंग प्रेफर नहीं करते, वो रेडीमेड प्रेफर करते हैं। पीपल प्रेफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ, आप लोग भी रेडीमेड प्रेफर करते होंगे, जनरली ब्रांड्स के प्रेफर करते होंगे, रादर देन हैव देम स्टिच। और टेलर से सिलवाने के बजाय आप आजकल रेडीमेड पहनना पसंद करते हैं। मैं खुद एक रेडीमेड टी शर्ट पहना हुआ हूँ। द ट्रेंड दीज डेज आर फॉर रेडीमेड, यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, और आपको उनके लिए कुछ अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए, आपको डमीज चाहिए, आपको डिस्प्ले चाहिए उनको दिखाने के लिए कि हमारे पास रेडीमेड क्लोथ्स है। तो एक बिजनेस का जो सेटअप था वो बदल चुका है, बिजनेस का जो आयाम है वो बदल चुका है। और आजकल तो पेंडेमिक के बाद मैं देखता हूं और आप लोग भी महसूस करते होंगे कि आजकल डायरेक्ट ना लेने की बजाय ऑनलाइन परचेजिंग को खासा बढ़ावा मिला है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो हैं वो अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और वो क्या है, एक इंटरफेस है किसमें, बायर्स और सेलर के बीच में एक इंटरफेस का काम करते हैं, ताकि आपको एक इजी प्लेटफॉर्म मिल सके, आपको दुकान पे ना जाना पड़े, डायरेक्ट आपके घर पे वो सेवाएं दी जाए। तो इसी तरीके से बिजनेस चेंज होता है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और जो उनका शोरूम है कपड़े का उसके लिए उनको कई जगहों से सामान मंगाना पड़ता है, जैसे मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुर से। और कुछ मटेरियल कहां से आता है, नोएडा से, गुड़गांव से और दिल्ली के नजदीक जो टाउन है। वी गेट सम ड्रेसेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, और कुछ ड्रेस आइटम तो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, और उस शोरूम को चलाने के लिए, उस शोरूम का प्रचार करने के लिए उनको अलग अलग प्रचार तंत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड, और अभी तक की अगर बात करूं तो अभी की सिचुएशन में वो जो बिल्डिंग जिसमें शोरूम बना हुआ है वो रेंटेड है, किराए पे है। जल्दी ही वो प्लान कर रहे हैं उसको खरीदने का भी। साथ ही साथ जो आसपास के जो इलाके के लोग हैं उनके लिए वो मेन मार्केट वही है, तो इसलिए वहां पे बिजनेस बढ़ने के जो चांसेस है वो भी ज्यादा है। तो वो और क्या प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ही हम अपना फ्लैट भी ले लेंगे, कार भी ले लेंगे, तो उसकी भी बात वो कर रहे हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह काफी सारे लोग हैं जिनकी अपनी दुकान है अलग अलग मार्केट्स में, अलग अलग शहरों में। दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज, वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, अलग अलग चीजों को बेचने वाली हो सकती है। कुछ पे कपड़े बिकेंगे, कुछ पे जूते बिकेंगे, कुछ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकेंगे। ज्यादातर बिजनेस को जो मैनेज करते हैं उनकी अपनी दुकान होती है और वो अपना व्यापार चला रहे होते हैं, खुद का व्यापार है उनका। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, वो भी किसी के द्वारा रोजगार नहीं दिया होता, खुद का स्वरोजगार है, बल्कि वो किसी को रोजगार देता है। किस तरीके से, जैसे उनको हेल्पर्स चाहिए, सुपरवाइजर्स चाहिए। आपने दुकान में अलग अलग लोग देखे होंगे मालिक के अलावा, वो कुछ कोई कपड़े दिखा रहा होता है, कोई कपड़े की तह कर रहा होता है, कोई पानी पिलाने वाला होता है, कोई गेट खोलने वाला होता है, वो सब देखे होंगे आपने। तो वो उन सबको रोजगार देते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स, वो परमानेंट शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं। साथ ही साथ और क्या काम करते हैं वो, उनके पास लाइसेंस भी होता है म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का, तो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन उनको हटा नहीं सकते। जिस तरह आपने पहले देखा था कि जो पुराने जो दुकान वाले, जो सड़कों पे जो काम करने वाले होते हैं, फुटपाथ पे काम करने वाले की दुकान, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता था, इनका परमानेंट स्ट्रक्चर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उनका लाइसेंस होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स पेड करते हैं, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड भी करती है कि किस दिन उनकी मार्केट क्लोज होनी है। जैसे जिस शहर की हम इसमें बात कर रहे हैं उसमें क्या होता था कि वो बुधवार को बंद होती थी। दिस मार्केट है ऑल्सो स्मॉल ऑफिस शॉप्स दैट प्रोवाइड सर्विस, और इस मार्केट में कुछ छोटे ऑफिस भी है, जो छोटे दफ्तर हैं, जो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग की, कोरियर की, कुछ लाइफ इंश्योरेंस की हो सकती है, कुछ कोरियर की हो सकती है, कुछ बैंक की हो सकती है, या फिर कोई अन्य सर्विस जैसे हॉस्पिटल वगैरह, डेंटिस्ट के क्लिनिक वगैरह, वो भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात की कि जो शॉप वगैरह है, मार्केट वगैरह है, उसमें रोजगार शहरों में किस तरीके से ऑपरेट होता है। जनरली जो मार्केट एरिया, बाजार के इलाके, वहां पे दुकानों के माध्यम से रोजगार ऑपरेट होता है। किसी की दुकान होगी, कोई दुकान का मालिक होगा, वो साथ ही साथ कुछ लोगों को रोजगार भी देगा। परमानेंट सेटअप है, दुकान अच्छी है, एक इलाके में है, बढ़ती हुई बिजनेस है, बिजनेस चेंज भी हो रहा है, उसी की तरह वो बिजनेस अपना चेंज भी करते हैं परिस्थिति को देखते हुए। साथ ही साथ वो कुछ लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करते हैं। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से उसका लाइसेंस भी है, उसको टैक्स भी पेड करना होता है। साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन उनका एक दिन में, वीक में एक दिन छुट्टी भी तय करती है कि इस दिन मार्केट बंद रहेगा, तो वो सब। अब हम फैक्ट्री एरिया की बात कर लेते हैं। जो हमारा फैक्ट्री एरिया है, वहां पे रोजगार किस तरीके से ऑपरेट होता है शहरों में। जैसे कि इस लड़के ने बताया कि उसको जरी का काम कराना था, तो वो उसकी कजन किसी को जानती थी फैक्ट्री एरिया में जो जरी का काम करती थी, जिसका नाम है निर्मला। अब निर्मला के बारे में पढ़ेंगे, वो किस तरीके का जॉब फैक्ट्री एरिया में होता है जनरली। निर्मला जो है वो एक फैक्ट्री एरिया में काम करती है,
और जब वो जा रहे होते हैं तो बस वगैरह देखते हैं, उस फैक्ट्री एरिया से गुजरते हैं तो बस क्राउडेड होती है, भीड़ भाड़ वाली, वो सब अपने फैक्ट्री में जा रहे होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं। एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल, जितना भी स्टॉप पर रुकते चले गए ज्यादा से ज्यादा पेपर चढ़ते चले गए, लोग उस पर चढ़ते चले गए। तो साथ ही साथ फिर वो वहां पे फैक्ट्री एरिया में उतर जाते हैं और उन्हें बड़े संख्या में क्या देखते हैं कि लोग खड़े हुए होते हैं कॉर्नर्स में, फुटपाथ पे, चौराहों पे, जो चौराहे होते हैं वहां पे काफी संख्या में लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग स्कूटर पे आके उनसे बात कर रहे होते हैं, मोल भाव कर रहे होते हैं। वो बात किसकी कर रहे होते हैं? लेबर चौक की। लेबर चौक होते हैं तो वहां पे जो दिहाड़ी मजदूर है उनको हायर करने के लिए एक जगह डिसाइड की हुई है कि वहां पे आप आके खड़े हो जाओ, जिसको आपकी जरूरत होगी वो आएगा और आपको ले जाएगा। तो वो क्या करते हैं जनरली वहां पे जो लेबरर हैं, मजदूर हैं, या फिर वो राजमिस्त्री वगैरह हैं, पेंट करने वाले भी मिस्त्री हैं, वो सब वहां पे खड़े रहते होंगे। आपके शहर में भी कोई लेबर चौक होगा, आपने देखा होगा अक्सर कि वहां पे डेली दिहाड़ी वाले जो मजदूर हैं वो खड़े रहते हैं और लोग आते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपको क्या काम कर सकते हो, कितने पैसे में काम कर सकते हो, मोल भाव करके तय करके उनको ले जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में वो बात कर रहे हैं। क्या क्या काम करते हैं वो? जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना, लिफ्ट लोड्स करना, अनलोड करना। साथ ही साथ और क्या, देखो लेबर चौक की एक पिक यहाँ पे दिखाई गई है कि राजमिस्त्री हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं, अलग अलग शहरों में लेबर चौक होते ही है। डेली बेसिस वालों के लिए ट्रक का सामान, ट्रक मार्केट में कुछ काम करना है, या पाइपलाइन को के लिए खोदना है, टेलीफोन केबल के लिए कुछ खोदना है, सड़क वगैरह, या सड़क बनानी है, उनके लिए भी वो कैजुअल वर्कर शहर में लेबर चौक के थ्रू हायर हो जाते हैं। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया, वो फैक्ट्री एरिया में गए और उन्होंने काफी सारी स्मॉल वर्कशॉप वहां पे देखी। एंडलेस रोज थी वहां पे स्मॉल वर्कशॉप की। एक सेक्शन में उन्होंने देखा कि लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे रूम में, सीइंग मशीन रखी हुई है, जो कपड़ा सीलने वाली मशीन है, लोग स्टिच कर रहे हैं। 1 पर्सन ऑपरेटेड 1 स्विंग मशीन, एक मशीन को 1 पर्सन ऑपरेट कर रहा है। क्लोथ दैट हैड बीन स्टिच वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और जो जितने भी कपड़े बनते जा रहे हैं उनका ढेर कमरे में कोने में लगता जा रहा है। तो ये प्रोसेस है प्रोडक्शन की, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन्होंने निर्मला को फाइंड किया, वो भी स्टिचिंग यूनिट में थी। सी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन, तो उसकी कजन से मिलकर वो काफी खुश हुई और प्रोमिस किया कि उसकी जो जरी का काम है उसकी ड्रेस पे वो कर देगी। अब निर्मला के बारे में बात करते हैं तो निर्मला जहां काम करती है वो एक ऐसी यूनिट है जो गारमेंट, एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट की है, जो जहां पे कपड़ा बनता है और वो एक्सपोर्ट किया जाता है। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ, जो गर्मी के कपड़े बनाती है। कहाँ के लिए? जो कंट्री में कहा जाता है, यूएसए में जाते हैं, यूके में जाते हैं, जर्मनी, मेनली यूरोप के जो कंट्री है उनके समर के क्लोथ्स वो बनाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी किसी टाइम पे, साल के किसी महीने में उनका पीक होता है कि तब उनकी डिमांड ज्यादा है, तब निर्मला को ज्यादातर काम मिलता है। काम मिलता भी और साथ ही साथ जो ज्यादा काम करना पड़ता है तो उसका ओवर टाइम भी मिलता है। बट जब काम नहीं होता तो निर्मला को निकाल दिया जाता है और फिर जब दोबारा काम आता है तो दोबारा बुला लिया जाता है। तो वो कैसा काम हुआ? कैजुअल, रेगुलर जॉब नहीं है निर्मला की, एक कैजुअल जॉब है। छुट्टी भी नहीं है, पीक आवर्स में ज्यादा काम करना पड़ता है। तो वो सब दिखाया गया कि एक कैजुअल लेबर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से काम वो करता है, वो सब बताएगा। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस, और ज्यादातर जो कामगार हैं, मजदूर हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं? निर्मला की तरह कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, और तभी आते हैं जब एम्प्लॉयर जो जॉब उनको दे रहा है वो उनको बुलाता है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर, और जब उनको लार्ज ऑर्डर मिलते हैं किसी मालिक को, किसी फैक्ट्री के मालिक को, तभी उनको वो बुलाता है अपने मजदूरों को, कामगारों को, कि अब आप आ जाइए, अब आपके लिए काम है और काम कीजिए ड्यूरिंग सर्टेन सीजन। और एक नीचे सीजन है उनका। कुछ फैक्ट्री हो सकती है जो विंटर क्लोथ बनाती है, कुछ फैक्ट्री हो सकती है समर क्लोथ बनाती है, या दोनों ही बनाती है। तो उनकी डिमांड का एक पीक सीजन होता है, बीच में काम नहीं रहता, पीक सीजन में काम रहता। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, जो निर्मला की जॉब है वो परमानेंट भी नहीं है। If workers complain about their pay or working condition, they ask to leave. और अगर वो किसी बारे में कंप्लेन भी करते हैं, वर्किंग कंडीशन के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में, तो उनको निकाल दिया जाता है। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन, उनके पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि काफी लंबे समय तक वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर वर्क ऑन द डे एंड नाइट शिफ्ट विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर्स, 12-12 घंटों की शिफ्ट में काम करते हैं, 12 घंटे से कभी कभी ज्यादा भी काम करते हैं वो। तो ये कैसी सिचुएशन हुई? ये ऐसी सिचुएशन है जो कैजुअल लेबर्स को जनरली फेस करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ऑफिस एरिया में वो जॉब जो है वो किस तरह की होती है। ऑफिस एरिया की बात करते हैं, दफ्तर के जो इलाके हैं वहां पे कैसी जॉब होती है। वो अपनी एक आंटी है उनके, उनसे मिलने गए, सुधा जी जो मार्केटिंग मैनेजर है।
अब मार्केटिंग मैनेजर है तो एक परमानेंट जॉब की तरह हमें दिखती हुई परमानेंट जॉब है। उसमें क्या है कि उनको सी हैड टू आस्क हर टू रीच हर ऑफिस, 5:30 बजे उनका ऑफिस बंद होना होता है, तो उससे पहले उनको पहुंचना था। तो सुधा जी जो है उनका काम कैसा, मार्केटिंग मैनेजर का काम है। मार्केटिंग मैनेजर एक कंपनी की जो शहर के अंदर है, जो कंपनी उनकी, और उनका जो बिस्किट बनाने का जो प्रोडक्शन का जो काम है बिस्किट बनाने का, वो शहर के बाहर एक फैक्ट्री में होता है। सुधा जी मार्केटिंग हेड है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो उनके पास अंडर में कुछ सेल वाली टीम है जो जो सेलिंग के लिए उन्होंने हायर किया, सेल्स पर्सन जिसको बोलते हैं। 50 सेल्स पर्सन उनके अंडर में आते हैं और अलग अलग रीजन उनको डिफाइन है। हफ्ते में एक बार वो उन सेल पर्सन को जो है उनके पास अंडर में हायर हुए हैं उनको सुपरवाइज करती है कि किस तरीके से सेल को आपको बढ़ाना है। उनका काम क्या है, जो शॉपकीपर्स है उनसे ऑर्डर लेना, ऑर्डर कलेक्ट करना, ऑर्डर पहुंचाना, पैसे कलेक्ट करना, वो सब काम उन सेल पर्सन का है। तो उनको सुपरवाइज करने का काम सुधा जी का है। सुधा जी के काम में फायदे क्या क्या है कि उनकी एक रेगुलर जॉब है। रेगुलर जॉब में अनेकों फायदे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर टाइमिंग है उनकी, उसके साथ साथ उनको छुट्टी भी मिलती है, हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है उनको। उसके अलावा जो उनकी सैलरी बेस्ड जॉब है, टाइमिंग फिक्स है उसकी, और अलग अलग सिक्योरिटीज उनको मिलती है कि पेंशन के लिए उसके पास पैसे भी उनको फंड में कटते हैं, छुट्टियां उनको मिलती है, उनकी रेगुलर जॉब है, रेगुलर सैलरी जॉब है, हर महीने उनकी सैलरी आती है। उनके जो बुढ़ापे के लिए जो सेविंग्स है, जो पीएफ फंड जिसको बोलते हैं पेंशन फंड्स, उनके लिए उनकी बचाई जाती है, तो बुढ़ापे के लिए सेविंग भी हो गई। हॉलीडेज पे भी उनको पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपकी छुट्टी है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो सब। तो सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी एक तरह की उस पर मिलती है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी है परिवार के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो चिकित्सा सहायता है वो भी वो देते हैं। आपने देखा ही होगा जिनके पेरेंट्स की अगर परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब है, तो उनको मेडिकल फैसिलिटीज भी उनके परिवार को मिलती है। देयर आर मेनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिस, और काफी सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, या फिर फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जहां पे वो एम्प्लॉयड है और रेगुलर और परमानेंट वर्कर की तरह काम करते हैं। जो वर्कर्स रेगुलर और परमानेंट होते हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी होती है। साथ ही साथ जॉब के अलावा उनको सैलरी के अलावा काफी सारी सुविधाएं भी दी जाती है। पेड हॉलीडेज मिलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप लेडीज हैं तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेंगे, अलाउंसेस मिलते हैं अलग अलग, दिवाली पे आपको दिवाली बोनस भी मिलता है, तो वो सब सुविधाएं उनको मिलती है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाइड, दे गेट अ रेगुलर सैलरी, अनलाइक कैजुअल वर्कर। जो कैजुअल वर्कर्स है, जैसे कि जरी का काम करने वाले फैक्ट्री वर्कर्स थे, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव। और जो रेगुलर जॉब वाले लोग हैं उनको जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। इफ फैक्ट्री डजंट हैव मच वर्क, अगर फैक्ट्री के पास ज्यादा वर्क नहीं है, अगर आप रेगुलर जॉब में हैं, तो आपको जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी गोट इनटू आंसर, और आखिर में क्या होता है कि हमने चारों तरह की जॉब को देखा शहर में। तो हमने क्या देखा कि एक जो ग्रुप है वो कहाँ पे काम कर रहा होता है, स्ट्रीट में, फुटपाथ पे, सड़कों पे काम कर रहा होता है। उनका स्ट्रक्चर भी टेम्परेरी है, उनको मतलब पैसे भी उनको टेम्परेरी में रहते हैं उनके पास। साथ ही साथ एक जत्था हमने देखा जो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, फैक्ट्री में किस तरीके से कैजुअल लेबर्स काम करते हैं। कुछ लोग हमने देखे जो मार्केट में काम करते हैं, उनकी दुकानें हैं खुद की, वो जॉब भी दे रहे होते हैं, और उनकी खुद की दुकानें, खुद का सेटअप्स हैं, म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आते हैं, पुलिस का भी कोई डर नहीं। एक जत्था हमने देखा कि वो ऑफिस में काम कर रहा होता है रेगुलर बेस पे, फैक्ट्रीज में काम कर रहा होता है रेगुलर और परमानेंट बेसिस पे, उनको सुविधाएं भी मिलती है, सैलरी के अलावा पेड हॉलीडेज मिलते हैं, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि अर्बन लाइफ, जो शहरी जीवन है, वहां पे जीविका किस तरीके से अर्जित की जाती है। तो हमने दो अलग अलग परिवेश में हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में किस तरीके से था पिछले चैप्टर में जो हमने पढ़ा, शहरी परिवेश में किस तरीके की जीविका है वो हमने पढ़ा, और साथ ही साथ अलग अलग सेक्शंस किस तरीके से डिफरेंट है वो भी हमने देखा। अब आप इस चीज को पढ़ के ये जान सकते हैं कि किस किस इंप्रूवमेंट्स की उसमें जरूरत है, सरकार को सुझाव दे सकते हैं। जब आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे या सरकार में आप पहुंचेंगे, नीति निर्धारित तत्व आप बनेंगे, तब आप देख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजों में आपको सहायता करेगी, मदद करेगी, जानने में, समझने में, देखने, परखने में। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, अन्य आपको सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे, सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपके कोई फीडबैक है, क्वेरीज है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और उन कमेंट्स, उन डाउट्स को हम सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। डाउट सेशन भी रखेंगे। सो तब तक के लिए अगली क्लास हम लेंगे 7th क्लास सिविक्स पे पहुंचेंगे, तो हम अगली क्लास में पहुंचेंगे, वही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।